हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बाबू पेज नंबर 83 एनसीईआरटी पर दिया हुआ है, पहले रीड करेंगे। जिनके पास बुक नहीं है बेटा पीडीएफ ग्रुप में होगी बेटा, वहाँ से बेटा डाउनलोड कर लेना। चलो जी, पहले इंट्रोडक्शन। बाबू बहुत आराम से पढ़ना, बहुत सारी चीज़ें नहीं है, इसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा दूर दूर तक, ये मैं पक्का बता रहा हूँ। कहते हैं थिंक ऑफ वन फैक्टर दैट हैज मेड अ ग्रेट डिफरेंस इन अ एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, परहैप्स इट हैज मेंस कैपेसिटी टू स्टोर and transmit knowledge which he has been doing through conversation, through songs or through elaborate lectures. But man soon found out that we need a good deal of training and skill to do things efficiently. We know that the labor skilled, यहाँ से काम की बात है, we know that the labor skill of a uneducated person is more than that of uneducated person, and hence the farmer is able to generate more income than the latter, and his contribution to economic growth is consequently more. बेटा कहता है एक अनएजुकेटेड लेबर को देख लो और एक एजुकेटेड लेबर को देख लो, कौन ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है? बेटा देखो अनएजुकेटेड के तो सिंपल 300-400 रुपये दिहाड़ी है, 300-400 रुपये दिहाड़ी। ये एजुकेटेड कमा सकता है अपनी पूरी जान, अनएजुकेटेड कमा सकता है पूरी जान लगा के। जीडीपी में कंट्रीब्यूट क्या कर सकता है? 300-400 रुपये दिन, दैट्स इट। एजुकेटेड लिमिट है कोई? ठीक है ना। मुकेश अंबानी इज अर्निंग 4000 पर सेकेंड इन रिलायंस, ये बेटा एजुकेटेड पर्सन का कमाल। 4000 एक सेकेंड के, 400 रुपये पूरे दिन के। समझ में आई बात? तो बेटा कहता है एजुकेटेड पर्सन जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है एज कंपेयर टू अनएजुकेटेड पर्सन। धीरे धीरे लिंक कर दूंगा इसको। चैप्टर का नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। चलो जी, कहते हैं एजुकेशन इज सॉट नॉट ओनली एज इट कन्फर हायर अर्निंग कैपेसिटी ऑन पीपल बट ऑल्सो फॉर इट्स अदर हाईली वैल्यूड बेनिफिट। इट गिव वन अ बेटर सोशल स्टैंडिंग एंड प्राइड। इट enable one to make better choices in life. It provide knowledge to understand the changes taking place in a society. It also stimulates innovation. कहता है खाली एजुकेशन इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़्यादा पैसा कमा के देती है, इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे और बेनिफिट हैं। बेटा कहीं ना कहीं एक प्राइड की बात होती है, गर्व की बात होती है। कहता है बेटा आपकी चॉइसेस अच्छी होती हैं एज कम्पेयर टू अनएजुकेटेड पर्सन। ठीक है ना बाबू। इनोवेशन में रिजल्ट करते हो, सोसाइटी में हो रहे चेंजेस को आसानी से देख सकते हो, ये सब फायदे बताए इसने एजुकेशन के। कहते हैं मोर ओवर द अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेटेड लेबर फोर्स फैसिलिटेट्स अडैप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। इकोनॉमिस्ट हैव स्ट्रेस्ड द नीड ऑफ एक्सपेंडिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इन अ नेशन एज इट एक्सीलरेट्स द डेवलपमेंट प्रोसेस। बेटा बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने स्ट्रेस दिया एजुकेशन पे, क्योंकि आप क्या कर सकते हो बेटा डेवलपमेंट प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। एजुकेटेड पर्सन ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है, जल्दी कंट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है जी, ये अभी चैप्टर का बेस हल्का बहुत तैयार हुआ। अभी तो मुझे पक्का पता है कुछ समझ ही नहीं आया होगा कि क्या चैप्टर कहना चाह रहा है। अब यहाँ से स्टार्टिंग होगी और बहुत मज़ेदार टॉपिक है। टॉपिक का नाम है व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल। अच्छा मैं तो ये पूछ ही नहीं था व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, मुझे तो ये बताओ व्हाट इज फिजिकल कैपिटल। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। बेटा ऑल्दो बता देता हूं, फिजिकल कैपिटल से मेरा मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को मैं क्या बोलता हूं बेटा? मैं फिजिकल कैपिटल बोलता हूं। ठीक है ना। इसमें ना तो एंटरप्रेन्योर आएगा ना लेबर। ठीक है ना। फिजिकल कैपिटल, ठीक है ना। फिजिकल कैपिटल मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जिनको आपने बनाया है। ठीक है ना। यू में से फैक्ट्री, लैंड थी, लैंड के ऊपर फैक्ट्री हमने खड़ी, वो एक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। यू में से प्लांट एंड मशीनरी, लोहा था, प्लांट एंड मशीनरी हमने प्रोड्यूस करी, वो एक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। यू में से टूल्स एंड इक्विपमेंट, था तो लोहा, उसको हमने अलग अलग टूल्स की शेप दी, इक्विपमेंट की शेप दी, आज की तारीख में वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो एक प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है।
ठीक है ना। अभी समझाता हूं ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, पहले ये पैराग्राफ रीड करते हैं, इसने इतने अच्छे से क्लियर नहीं करा होगा जितने अच्छे से मैं करूंगा। बेटा कहता है जस्ट एज अ कंट्री कैन टर्न फिजिकल रिसोर्सेज लाइक लैंड इनटू फिजिकल कैपिटल लाइक फैक्ट्रीज, सिमिलरली इट कैन टर्न ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक स्टूडेंट्स इनटू ह्यूमन कैपिटल लाइक इंजीनियर्स, डॉक्टर्स। बहुत बढ़िया बात बोली इसने। कहता है एक कंट्री अपने फिजिकल रिसोर्सेज को फिजिकल कैपिटल में तब्दील कर सकती है, कन्वर्ट कर सकती है। बेटा नेचर ने तो हमारे को बहुत सारे फिजिकल रिसोर्सेज दिए, इतनी सारी लैंड दी बेटा। बाबू फिजिकल कैपिटल क्या होती है, हर वो कैपिटल जो प्रोड्यूस मींस ऑफ प्रोडक्शन है जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकती है। ये एक बेयर लैंड जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती। आपने इससे फैक्ट्री बनाई, फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर रहे हो, ये पक्का कंट्रीब्यूट कर सकती है। फिजिकल रिसोर्सेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिजिकल कैपिटल। लोहे को कन्वर्ट कर दिया प्लांट एंड मशीनरी में, वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। लोहा में नेचर ने दिया, हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बेटा, वो सिर्फ एक फिजिकल रिसोर्स है। कैपिटल उसको हमने बनाया, फिजिकल रिसोर्सेज को हमने कैपिटल बनाया ना। कहता है आप ह्यूमन रिसोर्सेज को भी ह्यूमन कैपिटल बना सकते हो। बेटा सबसे पहले तो मैं बोलता हूं दुनिया में भीड़ है, पीपल कैन बी कन्वर्टेड इनटू ह्यूमन रिसोर्सेस। सबसे पहले तो उनको ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट होते हैं बेटा वो, तब जाकर आप ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करते हो। बेटा भीड़ है, कब कन्वर्ट होंगे वो रिसोर्सेस में, कब हम कह सकते हैं ये हमारे देश के ह्यूमन रिसोर्स हैं? नहीं 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 नहीं, वो तो ह्यूमन कैपिटल ही हो जाएगी बेटा। पीपल कैन बी कन्वर्टेड इनटू ह्यूमन रिसोर्सेस बेटा until they attain a particular age or they are willing to work। बेटा जब तक वो एक पर्टिकुलर एज को अटेन नहीं कर सकते और बेटा जब तक वो काम करने के लिए विलिंग ना हो, तब तक बेटा वो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज भी नहीं। मैं बोलता हूँ 18 साल के कम का बच्चा हमारा लॉ ही परमिट नहीं करता, चाइल्ड लेबर लॉ है बेटा, इंडिया में मना करता है कि आप उससे काम नहीं ले सकते। वो आपके लिए मेयर एक पीपल है। जिस दिन वो 18 साल की एज अटेन कर लेगा और बेटा वो विलिंग टू वर्क होगा, वो आपके लिए क्या बन जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स बन जाएगा। लेकिन बेटा ह्यूमन रिसोर्सेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू ह्यूमन कैपिटल। इस रिसोर्स को आप कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हो। बेटा कैसे कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं? उसके स्किल बढ़ाकर, उसका एक्सपर्टीज बढ़ाकर। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है बेटा? कब वो देश के जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा? जब एक इंसान के अंदर आप स्किल और एक्सपर्टीज डेवलप कर देते हो, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। अब वो देश के जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। यानी कि अगर सिंपल भाषा में बोला जाए, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ अ नेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर देश के अंदर कितना स्किल और एक्सपर्टीज है। दैट सिंपली मीन्स इट इज द सम टोटल ऑफ स्किल ऑफ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अकाउंटेंट, वर्कर्स एंड ऑल दोज हु आर कंट्रीब्यूटेड टू द जीडीपी। उन सबके स्किल का टोटल जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो ह्यूमन कैपिटल है। समझ आई बात? समझ आई क्या कह रहा था? चलो एक बार पढ़ते हैं आगे, कुछ और काम की बात होती है फिर बताते हैं, फिर दोबारा एक बार समझाऊंगा आपको। बाबू कहते हैं सोसाइटी नीड्स सफिशिएंट ह्यूमन कैपिटल इन अ फर्स्ट प्लेस in the form of competent people who have themselves been educated and trained as a professor and other professional. In other words, we need good human capital to produce another human capital। बिल्कुल ठीक बात कह रहा है। एक बार अच्छी ह्यूमन कैपिटल होगी तो वो बेटा हेल्प करेगी दूसरी ह्यूमन कैपिटल को प्रोड्यूस करने में। बेटा एक आपने क्या करा, बहुत नॉलेज बहुत स्किल एक्वायर करे और बन गए टीचर। सर आप एक ह्यूमन कैपिटल हो और आप बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हो दूसरी ह्यूमन कैपिटल क्रिएट करने में। मैं बोलता हूँ टीचर हर लेवल पे चले जाओ, वो टीचर है। हमारे को लगता है ये एक नॉर्मल इंसान है। यार आप खुद सोच के देखो, जितने देश को डॉक्टर दिए तो टीचर नहीं है, जितने देश को प्रोफेसर दिए हैं, जितने देश को चार्टर्ड अकाउंटेंट दिया, अकाउंटेंट दिया, सब कुछ टीचर ने दिया। एक ह्यूमन कैपिटल बेटा हेल्प करती है दूसरी ह्यूमन कैपिटल को प्रोड्यूस करने में, दूसरे के स्किल बढ़ाने में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं बेटा। This means that we need investment in a human capital to produce more human capital out of the human resources। समझ आई बात? कहता है इसका सिंपल मतलब है बेटा हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा ह्यूमन कैपिटल में ताकि वो और ह्यूमन कैपिटल प्रोड्यूस कर सके आउट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। सर भीड़ बहुत है हमारी दुनिया में, हमारे देश में बहुत भीड़ है, ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत सारे होंगे, शायद 135 करोड़ देश की पॉपुलेशन है, ये टोटल काउंटिंग है। इनमें से बेटा those people who are willing to work and are able to work are 100 करोड़। 35 करोड़ या तो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं जो काम नहीं कर सकते।
लेकिन बेटा ये सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स हैं, आपने इनसे ह्यूमन कैपिटल बनानी है, इनके स्किल बढ़ाने, इनके एक्सपर्टीज बढ़ाने, ताकि ये देश के जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करें। चलो जी, कहते हैं लेट अस अंडरस्टैंड अ लिटिल मोर व्हाट ह्यूमन कैपिटल मींस बाय पोजिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन। बेटा आपको बता देता हूं, इस पूरे चैप्टर में इन सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, अभी नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ क्वेश्चन है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल? देख लो, अगला टॉपिक यही है, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री? इससे नेक्स्ट टॉपिक ये है, इज द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल लिंक टू द मेंस ऑल राउंड डेवलपमेंट और एज इट इज नाउ कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट रोल कैन द गवर्नमेंट प्ले इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया? इससे नेक्स्ट क्वेश्चन ये, चैप्टर फिनिश। जब ये 4 क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे तो बेटा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। लेकिन इससे पहले एक चीज की चर्चा। बेटा हमने फिजिकल रिसोर्सेज समझे क्या चीज होती है, हमने फिजिकल कैपिटल समझी क्या चीज होती है, हमने ये समझा पीपल क्या है, हमने ये समझा ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, हमने ये समझा ह्यूमन कैपिटल क्या है। चैप्टर का नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये क्या है, समझे कुछ आप? ह्यूमन कैपिटल बनाना, ठीक है ना, बिल्कुल बनाना, बिल्कुल यही मतलब है। बाबू देखो, मैं बोलता हूं 1 जनवरी 2021 शुरू हुआ, इंडिया में टोटल स्किल्ड लेबर फोर्स 10,000 है, और आज 1 जनवरी 2022 शुरू हुआ, आज इंडिया में टोटल स्किल्ड वर्कफोर्स 12,000 है। दैट सिंपली मीन्स इस पूरे कैलेंडर ईयर में आपने 2,000 ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर दी, आपने 2,000 पर्सन के स्किल बढ़ा दिए। दैट सिंपली मीन्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है बेटा? एडिंग मोर ह्यूमन कैपिटल टू द सोसाइटी, दैट सिंपली मीन्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। समझ आई ना? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल का बनना, और ह्यूमन कैपिटल से मेरा मतलब सिर्फ देश के स्किल और एक्सपर्टीज से होता है। बेटा ध्यान रखना, ह्यूमन को टच कर सकते हो, ह्यूमन कैपिटल इंटेंजिबल होती है, किसी के स्किल टच नहीं किए जा सकते। ह्यूमन कैपिटल मतलब इंसान से मतलब नहीं हो रहा, ये बात समझ लेना। ह्यूमन कैपिटल मतलब स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ अ नेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है ना? दैट सिंपली मीन्स सम टोटल ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ अ डॉक्टर, ऑफ अ इंजीनियर, ऑफ अ नर्स, of a chartered accountant, of a accountant, of a teacher, of a professor, or any other worker which are contributing to GDP. समझ आई बात? बेटा चैप्टर का नाम लिखना फटाफट से, चैप्टर 5 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा ये हमारे सेकेंड टर्म का ही पार्ट है, सॉरी फर्स्ट टर्म का ही पार्ट है। बेटा लिखना इंट्रोडक्शन, टॉपिक लिखना इंट्रोडक्शन, वेले फर्स्ट बुलेट लिखना फिजिकल कैपिटल मीन्स, फिजिकल कैपिटल मीन्स प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, physical capital means produced means of production. For example, factories, for example factories, comma, plant and machinery, comma, tools and equipments, tools and equipments. Second bullet, people became resources, people became resources when they attain a particular age, when they attain a particular age, or able to work and willing to work, or able to work and willing to work. बेटा एक बार जरा 2 बातें जो मैंने लिखवाई हैं पढ़ना।
ये जो दो बातें लिखवाई हैं पढ़ना। दूसरी बात समझ में आई ना? पीपल को रिसोर्सेस में कन्वर्ट किया जा सकता है जब वो एक एज को अटेन कर लेंगे, दैट सिंपली मींस 18 साल, और बेटा वो विलिंग टू वर्क होंगे, वो देश के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज बन जाएंगे। लेकिन आपको ह्यूमन रिसोर्सेज को ह्यूमन कैपिटल तक पहुंचाना है बेटा। चलो जी नेक्स्ट बुलेट लिखना। ह्यूमन रिसोर्सेज कैन बी टर्न्ड इनटू ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन रिसोर्सेज can be turned into human capital by making investment in education and health, by making investment in education and health। अब इसको रीड करना, समझ आया? अच्छा एक बात बताओ, मेरी तरफ देखना। अभी बच्चों को ये तो लग रहा होगा मैंने इसमें लिखवाया कि आप ह्यूमन रिसोर्सेज को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हो, बस आपको पैसा खर्चना पड़ेगा एजुकेशन पे और हेल्थ पे। चलो ये तो समझ में आता है कि एजुकेशन पे अगर पैसा खर्चेंगे तो स्किल एंड एक्सपर्टीज बढ़ेगा। बच्चों को ये समझ नहीं आता हेल्थ पे पैसा खर्चने से कैसे बढ़ेगा। बेटा एग्जैक्टली आप फिजिकली और मेंटली तभी फिट होगे बेटा जब अपनी हेल्थ पे पैसा खर्चोगे। लोग जिम जाते हैं बेटा, आपको क्या लगता है बुद्धू हैं? पता है आपको मेंटली कितना स्ट्रांग होता है इंसान जो बेटा एक स्पोर्ट्समैन जो होता है बेटा। लोग बेटा गार्डन घूमते हैं, आपको क्या लगता है पागल हैं? ये अपनी हेल्थ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बेटा। और बेटा सिंपल सी बात है, एक हेल्दी इंसान ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है जीडीपी में देन अ सिक पर्सन। आप बीमार पड़ जाओगे बेटा, एक बाबू एक वो इंसान जो डेली जिम जाता था आज उसको फीवर हो गया, वो मेंटली बहुत फिट होता है, वो कितना भी बीमार हो जाए बेटा बैठता नहीं है, काम करता रहता है, ठीक रहता है। और बेटा एक इंसान जो मेंटली फिट नहीं है, हल्का सा बीमार होगा बेटा बैठ जाएगा 10 दिन तक उठेगा नहीं, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा क्या जीडीपी में? समझ आई बात? ये आपको बेटा हेल्थ में भी पैसा खर्चने से ह्यूमन कैपिटल बनती है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखना नेक्स्ट बुलेट, ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द, फाइल कह रही मैं भी तो नींद में इन्वेस्ट करती हूं। हाँ बाबू इससे भी बनती है सोई भी कैपिटल देश की। ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ अ नेशन। Human capital refers to the skill and expertise of a nation at a particular point of time. Human capital refers to the skill and expertise of a nation at a particular point of time. Continue है बुलेट, अभी दो बातें और लिखनी है। It is the sum total of skill and expertise of engineers, doctors, professors, workers, accountants, बस इतने बहुत है। that contributed to the process of GDP of the country, या of the economy लिख दो, कुछ भी लिख दो, GDP of the country या of the economy, GDP of the country या of the economy, जो भी लिखना चाहो। एंड लास्ट बुलेट, इंट्रो की लास्ट बुलेट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू द process of adding to the stock of
adding to the stock of human capital, adding to the stock of human capital over a period of time, over a period of time. For example, if at the beginning of 2020, if at the beginning of 2020 10,000 skilled worker exist in any country, 10,000 skilled worker exist in any country, 10,000 skilled worker exist in any country, and by the end of 2020, and by the end of 2020 the number increased to 12,000. That simply means there is human capital formation. That simply means there is human capital formation to the extent of 2,000 in a year. To the extent of 2,000 in a year. बेटा अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे ना, जहाँ हमने ख़त्म किया है, एक पेज छोड़ के ना एक इन्होंने ब्लॉक लिखा हुआ है पूरा सा, जिसमें बात की हुई है इन्होंने फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल की, है ना। पेज नंबर 89 है, पेज नंबर 86, पेज नंबर 86 पे अगर आप देखोगे बेटा एक पूरे ब्लॉक में ना फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल पे चर्चा है। मैं बेटा ये रीड नहीं करा रहा, मैं इनके डिफरेंस खुद से ही लिखवा रहा हूँ, ईजी है, समझा दूंगा मैं खुद से, इसे रीड मत करना, ठीक है। सरदर्दी हो जाएगी बहुत बड़ी वरना, ठीक है ना। एक एनसीईआरटी लिखने का तरीका बड़ा बोरिंग है यार, कुछ तो फोटो चिपकाते बच्चे तभी तो पढ़ते। चलो जी बेटा, बाबू लिखना हमने डिफरेंस टैब्यूलर फॉर्म में लिखना है बेटा, टेबल बनानी है। सबसे पहले बेसिस ऑफ डिफरेंस, देन फिजिकल कैपिटल, देन ह्यूमन कैपिटल। मुझे 3 कॉलम चाहिए, ठीक है। 3 इक्वल पार्ट कर लो पेज के, बेसिस ऑफ डिफरेंस, फिजिकल कैपिटल, देन ह्यूमन कैपिटल। ऐसे ही है वैल्यू। चलो जी, सबसे पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखना मीनिंग, सबसे पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखना बेटा मीनिंग। फिजिकल कैपिटल में मैंने मीनिंग लिखवाया हुआ है बेटा पहली बुलेट में, चिपका लोगे, और ह्यूमन कैपिटल का मीनिंग लिखवाया हुआ है 4th बुलेट में। तो बेटा क्या करोगे, सेम एज बिफोर लिख लो तो आपको पता लग जाएगा। क्या लिख लो, बुलेट नंबर 1 और उधर लिख लो बुलेट नंबर 4। क्या करोगे इतनी मेहनत करके, है ना। हाँ ये वैसे तुम भी यही चाहते थे बाबू, मुझे तो पता ही था, आलसी कहीं के। चलो जी, सेकंड बेसिस ऑफ डिफरेंस टेंजिबिलिटी। फालतू तो चारियों की लिखवा दूँ, सेम एज बुक, है ना, सारे नोट्स की छुट्टी। बाबू बेसिस ऑफ डिफरेंस में लिखना टेंजिबिलिटी, फिजिकल कैपिटल में लिखना फिजिकल कैपिटल इज टेंजिबल इन नेचर, फिजिकल कैपिटल इज टेंजिबल इन नेचर। मेरी तरफ देखना बच्चों, फिजिकल कैपिटल को टच किया जा सकता है। फिजिकल कैपिटल क्या है, प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड से फैक्ट्री में कन्वर्ट किया, फैक्ट्री को टच किया जा सकता है। लोहे को बेटा आपने कन्वर्ट कर दिया टूल्स में, इक्विपमेंट्स में, प्लांट एंड मशीनरी, टच किया जा सकता है, किया जा सकता है। फिजिकल कैपिटल टेंजिबल होती है। ह्यूमन कैपिटल में लिखना, समझदार बच्चों को इशारा काफी है। ह्यूमन कैपिटल इज इनटेंजिबल, ह्यूमन कैपिटल इज इनटेंजिबल, it cannot be sold in a market, it cannot be sold in a market, full stop, only services can be sold,
ओनली सर्विसेज कैन बी सोल्ड। मेरी तरफ देखना, आपने क्या लिखा है मैं समझा देता हूं, मेरी तरफ देखना बेटा। हमने लिखा है ह्यूमन कैपिटल हमेशा इंटेंजिबल है, किसी इंसान के स्किल और एक्सपर्टीज को आप टच नहीं कर सकते। इंसान टच किया जा सकता है बेटा, स्किल नहीं। दूसरी बात हमने लिखी है बेटा कि ये कोई कॉमोडिटी नहीं जो मार्केट में बेचे जाए। ऐसा हो सकता है डॉक्टर अपने स्किल बेच दे किसी को? स्किल कभी नहीं बेचे जा सकते बेटा। हाँ, डॉक्टर अपनी सर्विसेज जरूर बेच सकता है और बेचते हैं डॉक्टर सर्विसेज, टीचर अपनी सर्विसेज बेचते हैं, इंजीनियर अपनी सर्विसेज बेचते हैं बेटा। स्किल नहीं बेचा जाता, सर्विसेज बेची जाती है, ये लिखा है आपने। क्लियर बात? चलो जी, थर्ड बेसिस ऑफ डिफरेंस मोबिलिटी। मोबिलिटी सर मतलब बताना जरा इसका। मोबिलिटी मतलब मूवमेंट, ठीक है ना बेटा। फिजिकल कैपिटल मूव कराई जा सकती है सर, देखो कुछ एक्सटेंट तक कराई जा सकती है, कुछ एक्सटेंट तक। लैंड तो नहीं कराई जा सकती, मतलब फैक्ट्री तो मूव नहीं करा पाओगे। हनुमान जी के केस में करा सकते हो, वैसे ही नहीं, ठीक है ना, लिख देना ऐसा। हाँ जी बाबू, बाबू फैक्ट्री तो मूव नहीं करा सकते, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी करा सकते हैं बेटा। ट्रेड बैरियर ना हो तो मैं बोलता हूं जर्मनी से बेटा एक मशीन मूव होके इंडिया आ रही है, मूवमेंट हो रही है उसकी। अगर ट्रेड बैरियर नहीं है तो मूव कराया जा सकता है, बिल्कुल मोबिलिटी है बेटा, जहां मर्जी मूव करा लो, ट्रेड बैरियर नहीं होना चाहिए। और फिजिकल कैपिटल ह्यूमन कैपिटल मूव कराई जा सकती है बेटा, कराई वो भी जा सकती है मूव, बस नेशनैलिटी का पंगा आता है। कोई दूसरी कंट्री आपको वीजा ही ना दे तो। वैसे जनरल केस में बता देता हूं, ह्यूमन कैपिटल इतनी मोबाइल नहीं होती जितनी फिजिकल कैपिटल होती है। फिजिकल कैपिटल को मूव कराने के लिए वीजा तो नहीं चाहिए ना। और ह्यूमन कैपिटल, मैं एक बात बोलता हूं, करोड़ों मशीनरी जर्मनी से इंडिया आ सकती हैं, शायद करोड़ों भी बोलूं चाहे अरबों बोलूं, आ सकती हैं, करोड़ों इंसान जा सकते हैं सर, लाखों भी नहीं जाने देगा कोई दूसरा देश, लेगा ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा इतने वीजा। मानते हो ना? ह्यूमन कैपिटल इतनी मोबाइल नहीं होती बेटा जितनी फिजिकल कैपिटल होती है, ठीक है ना। मूवमेंट आसान है फिजिकल कैपिटल की ह्यूमन कैपिटल के कंपैरिजन में। क्लियर हुई बात? लिखें इस बात को, लिखना। मोबिलिटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, मोबिलिटी ऑफ फिजिकल कैपिटल across border, mobility of physical capital across border is restricted due to trade barriers, is restricted due to trade barriers, otherwise it is completely mobile, otherwise it is completely mobile। और बेटा ह्यूमन कैपिटल, मोबिलिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, मोबिलिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल is restricted by nationality, is restricted by nationality। फोर्थ बेसिस डेप्रीसिएशन। मेरी तरफ देखना बच्चों, अब बड़े काम की बात। फिजिकल कैपिटल डेप्रीशिएट होती है क्या? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड, लैंड तो नहीं होती खैर, बिल्डिंग लेकिन होती है डेप्रीशिएट। नॉर्मल केस में लैंड कभी डेप्रीशिएट नहीं होती, बिल्डिंग ऑलवेज डेप्रीशिएट। आप आज घर बना दो बेटा, 1 साल 1.5 साल लगा के घर बनाए, अभी बेचोगे ना तब भी बिल्डिंग के पूरे पैसे नहीं मिलते। सब कहते हैं पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी कंस्ट्रक्शन है, चाहे 1 साल पुरानी, बिल्डिंग के पैसे पूरे नहीं मिलते, तो डेप्रीशिएट होती है प्लांट एंड मशीनरी, टूल्स एंड इक्विपमेंट। ह्यूमन कैपिटल बाय एजेस होती है, बाय एजेस डेप्रीशिएट होती है। सर स्किल भी गिरने शुरू हो जाते हैं, याददाश्त जानी शुरू हो जाती है। बाय एजेस हमेशा बेटा स्किल डेप्रीशिएट होते हैं, लेकिन अगर एक इंसान अपनी एजुकेशन पर, अपने एक्सपर्टीज पर रेगुलरली एक्सपेंड करता है, पैसे खर्चता है, तो बेटा तब डेप्रीशिएट नहीं होती है। ठीक है, नॉलेज भी डेप्रीशिएट होती है, ध्यान रखना। बाय एजेस कहीं ना कहीं इंसान भूलना शुरू करता है, ठीक है ना। बाय एजेस डेप्रीसिएशन होता है, लेकिन अगर आप रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करते जाओगे अपनी एजुकेशन पे, पढ़ते रेगुलर चले जाओगे, तो नॉलेज डेप्रीशिएट नहीं होती।
बस बेटा इंसान डेप्रिशिएट हो रहा था, फिर नॉलेज नहीं जाती कहीं आपकी। चलो जी, लिखना बेटा, कॉन्टिन्यूअस यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल, continuous use of physical capital leads to depreciation और ह्यूमन कैपिटल में लिखना बेटा, continuous investment in education, continuous investment in education and investment in health avoids depreciation, avoids depreciation। बाबू नेक्स्ट टॉपिक पहले हमें बुक से पढ़ना है। टॉपिक का नाम है सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मेरी तरफ देखना, कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्म की जा सकती है, नए पर्सन जिसके अंदर स्किल और एक्सपर्टीज हो कैसे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आपको बता देता हूं 5 वर्ड हाईलाइटेड है। अगर आप देखोगे एनसीईआरटी 5 वर्ड हाईलाइटेड नजर आएंगे, इनके बारे में एक बार अच्छे से आप रीड कर रहे हो। और आपको बता देता हूं बेटा, मुझे आपसे ही सुनने हैं ये 5, मुझे खुद से नहीं बताने। ठीक है, चलो पढ़ना बेटा, इसे कल डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। बाय बाय।